नमस्कार फ्रेंड, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट मास्टर में स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, केमिकल एंड फिजिकल चेंजेज। तो इस टॉपिक को हम बहुत बढ़िया से कवर करेंगे। भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है, इन सबको हम अच्छे से देखने वाले हैं। तो आज का टॉपिक का हम हेडिंग डाल देते हैं भौतिक व रासायनिक परिवर्तन। भौतिक व रासायनिक परिवर्तन। भौतिक व रासायनिक परिवर्तन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि नमक का जल में घुलना क्या है, कांच का टूटना क्या है, कौन सा परिवर्तन है। तो इसलिए हम इस टॉपिक को बहुत बढ़िया से कवर करेंगे ताकि आप एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको अच्छे से हैंडल कर पाओ। ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। क्या होता है भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो हम आगे बात करते हैं कि भौतिक व रासायनिक परिवर्तन को समझने से पहले हम ये समझेंगे कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ को अगर समझ में आ गया तो ये फिर भौतिक व रासायनिक परिवर्तन हमको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम समझेंगे कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ, बहुत सारे हमारे आसपास में पदार्थ होते हैं, हम देखते ही हैं। कोई भी वस्तु है, वो कोई भी वस्तु हो, चाहे वो मेटल हो, नॉन मेटल हो, ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, वो सब क्या है, पदार्थ में ही आता है। ठीक है, तो पदार्थ की परिभाषा क्या हुई। पदार्थ की परिभाषा, पदार्थ हम किसे कहेंगे। तो सबसे पहले जो वस्तु स्थान घेरती है ना, जो वस्तु स्थान घेरती है ना, स्थान घेरती है यानी कि स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जिसमें कुछ आवेश होता है। आवेश, आवेश का मतलब होता है चार्ज। चार्ज का मतलब आप समझ पा रहे हैं कि किसी भी वस्तु में एक आकर्षण होता है, उसको हम कहेंगे आवेश। जैसे आपने बचपन में देखा होगा, अब आप स्कूल में जाते थे तो या स्केल या फिर कंघी कुछ भी ऐसे बालों में घुमाकर फिर ऐसे करते तो वो कागज़ के टुकड़े उसकी ओर आकर्षित होते थे। तो उस वही होता है चार्ज, आवेश है ना, उसको हम इंग्लिश में कहेंगे चार्ज। चार्ज, ठीक है। उसके बाद जो वस्तु द्रव्यमान रखती है, द्रव्यमान रखती है, जिसमें कुछ मास होता है ना, मतलब वजन होता है ना। तो जो वस्तु स्थान घेरती है, जिसमें कुछ आवेश होता है, जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है, तो यही इसकी परिभाषा है। वह वस्तु जिसमें जो कुछ स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है और जिसमें चार्ज होता है, और जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अपने अनुभव से हम उसको अपना अनुभव से उसको देख सकते हैं, उसको पहचान कर सकते हैं, उसे हम कह सकते हैं कि वो पदार्थ है ना। तो अब आते हैं वापस अपने टॉपिक के, भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है। तो भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाएगा भौतिक परिवर्तन, रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। ये तो आपको पता ही है कि भौतिक गुणों में परिवर्तन होगा तो उसे भौतिक परिवर्तन कहेंगे, रासायनिक गुणों में परिवर्तन होगा उसे रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। लेकिन भौतिक गुण होते क्या है। परिवर्तन होने से पहले हमको ये पता तो चले कि भौतिक गुण कौन से होते हैं और रासायनिक गुण कौन से होते हैं ना। तो हम समझेंगे कि पदार्थ के कौन कौन से गुण भौतिक होते हैं, कौन कौन से रासायनिक होते हैं। अगर कोई वस्तु है तो उसके भौतिक गुण कौन कौन से, इसके ये मान लें ये वस्तु है ना, तो इसका भौतिक गुण कौन कौन सा होगा। इसका रंग क्या है, इसका ठोस है, द्रव है, अवस्था क्या है इसकी लंबाई कितनी है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, ये सब क्या वस्तु है, ये सब जो है अपने भौतिक गुण आ जाएंगे ना। कोई भी मान लो किसी व्यक्ति का उदाहरण ले लेते हैं हम। कोई व्यक्ति है, वो कितना लंबा है, उसके कलर क्या है, उसका रंग क्या है, कैसे कपड़े पहनता है, तो ये जो सब चीज़ है वो उसके भौतिक गुण कहलाएंगे ना। रासायनिक गुण मतलब वो अंदर से व्यक्ति कैसा है, ईर्ष्यालु है, दयालु है, करुणा है उसमें, तो ये सब क्या है, इसको हम आंखों से नहीं पता कर सकते। उसको पता करने के लिए हमको उससे बात करनी पड़ेगी है ना, तो वो उसके रासायनिक गुण होंगे है ना। तो हम आप लिख भी लीजिए तो आपको याद रह जाए। इसको एक बार आप नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। बहुत बढ़िया से इसको टॉपिक को हम कवर करेंगे, ठीक है। पदार्थ के कौन कौन से गुण भौतिक होते हैं और कौन कौन से रासायनिक गुण होते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं भौतिक गुण, भौतिक गुण, ठीक है। और इधर लिखेंगे हम रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। देखिए
नए टीचर हैं हम, हमको थोड़ा बहुत अनुभव जो पहले से है उसके बेस पे आप पढ़ा रहे हैं। अगर आपको कुछ भी गलत लगता है तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा ना। भौतिक गुण कौन कौन से होंगे और रासायनिक गुण कौन से होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हमारा नया चैनल है तो आगे बढ़ने में आपकी सहायता हमें मिल जाए। भौतिक गुण, ठीक है। रंग, कोई भी पदार्थ है उसका रंग कैसा है ये किस में आएगा, भौतिक गुण में आएगा। अगर रंग में चेंजेस हो गया तो ये भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। रंग हो गया, लंबाई हो गई, रंग, लंबाई, इसका घनत्व, आयतन, उसके बाद और क्या है, रंग, लंबाई, घनत्व, आयतन, उसका क्षेत्रफल हो जाएगा, क्षेत्रफल, ये सब क्या है, भौतिक गुण है। अवस्था हो गई, अवस्था, ये तो आपको सबको पता ही है कि अवस्था जो पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस होती है, एक द्रव और गैस, ये सब आपको पता है। तो अगर उसमें चेंज हो जाता है, पानी है वो बर्फ़ में बदल गया, बर्फ़ वापस पानी बन गया, तो ये क्या होगा, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा ना। अवस्था हो गई। उसके बाद एमपीबीपी, एमपीबीपी का मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, यानी गलनांक और क्वथनांक, ये भी क्या होगा, भौतिक गुण होगा, है ना। क्षेत्रफल होगी, अवस्था, एमपीबीपी, गलनांक, क्वथनांक, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। और घुलनशीलता, एक और घुलनशीलता, कोई भी वस्तु किसी में घुलती है, जैसे पानी में नमक डालते हैं तो वो भी क्या है, एक भौतिक गुण हो जाएगा ना। उसको हम वापस किसी भी विधि द्वारा हम वापस उसको नमक और पानी वापस अलग से प्राप्त कर सकते हैं ना, तो ये क्या होगा, भौतिक गुण। अब बात करते हैं पदार्थ के रासायनिक गुण कौन कौन से होते हैं। रासायनिक गुण, उसमें रासायनिक अगर परिवर्तन आ जाएगा तो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा ना। तो कैसे पता चलेगा, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या से, पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर कम ज़्यादा होती है तो हमें पता चल जाएगा कि रासायनिक परिवर्तन हो गया ना। पदार्थ की संरचना, पदार्थ की संरचना में परिवर्तन हो जाएगा तो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा ना। और पदार्थ के अगर सूत्र में भी परिवर्तन हो गया तो वो कोई और पदार्थ बन जाएगा ना। पदार्थ के सूत्र में, पदार्थ की संरचना में, इलेक्ट्रॉन की संख्या में, और ज्वलनशीलता, कोई पदार्थ अगर जल रहा है तो वो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा ना। इधर घुलनशीलता, अगर घुल रहा है तो भौतिक परिवर्तन। तो ये हो गए कि कौन कौन से पदार्थ के भौतिक गुण होते हैं, कौन कौन से रासायनिक गुण होते हैं ना। अब बात करेंगे हम कि उनको पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे भौतिक परिवर्तन हुआ है कि रासायनिक परिवर्तन होगा। बहुत सारे उदाहरण होते हैं, एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं कि लोहे पर जंग लगता है, कौन सा परिवर्तन है बताओ, फल सड़ जाता है तो कौन सा परिवर्तन है, ये सब आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है ना। तो अब बात करेंगे कि कैसे पता चलेगा कि भौतिक परिवर्तन हुआ है या फिर रासायनिक परिवर्तन हुआ है ना। तो हम बात करेंगे कि उसकी कुछ कसौटी लिख देंगे ताकि आपको पता चल जाए ना। चलिए प्यारे मित्रों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला तो हम देखेंगे कि कौन सा भौतिक परिवर्तन है, तो भौतिक गुणों में परिवर्तन। सबसे पहले तो हम फर्जी एक लाइन लिख देंगे, भौतिक गुणों में परिवर्तन। भौतिक गुणों में, ये आप सबको पता है कि भौतिक गुणों में परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, भौतिक गुणों में परिवर्तन। और इधर रासायनिक गुणों में परिवर्तन, रासायनिक गुणों में परिवर्तन, रासायनिक गुणों में परिवर्तन, है ना। भौतिक परिवर्तन में भौतिक गुणों में परिवर्तन होगा, रासायनिक में रासायनिक गुणों में परिवर्तन होगा, है ना। उसके बाद हम दूसरी कसौटी लिखते हैं, ठीक है। कैसे पता चलेगा कि भौतिक परिवर्तन हुआ है, तो इसमें क्या ये जो होगी वो उत्क्रमणीय होगी, है ना। भौतिक परिवर्तन में क्या होगा कि अगर
पानी है तो उसको हम वापस बर्फ़ में बदल देंगे और बर्फ़ को वापस पानी में, तो वो क्या हो जाएगा, रिवर्सेबल होता है ना। उसमें वापस हम कोई ए नाम का पदार्थ है उसको बी की अवस्था में डाल दिया, वापस बी से वापस ए में आ जाएगा, है ना। तो ये वापस इसको कहते हैं उत्क्रमणीय। भौतिक परिवर्तन में ऐसा होगा कि उत्क्रमणीय, वापस उसको रिवर्स कर सकते हैं ना, उत्क्रमणीय। जबकि रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होगा। रासायनिक परिवर्तन में आप पाएंगे कि उसमें कोई भी वस्तु है, जैसे हम कागज़ है, उसको कागज़ को हम जला देते हैं ना, तो जलाने के बाद क्या होगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड अलग निकल जाएगी, है ना। तो उसके बाद उसको वापस रिवर्सेबल नहीं किया जा सकता है ना, राख से वापस उसको वापस कागज़ नहीं बना सकते ना, तो उसको हम कहेंगे कि ये इरिवर्सिबल है ना, इसको वापस रिवर्स नहीं किया जाए, यानी कि अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय है ना। वापस ए से उसको बी नहीं बना सकते, ए से एक बार बी बन गया तो उसको वापस बी से ए नहीं बना सकते, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि इसमें तीसरी बात करते हैं कि इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता, नया पदार्थ नहीं बनता, जबकि इसमें नया पदार्थ बन जाता है। कागज़ को हम जला देंगे तो उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड एक नया पदार्थ बन गया और राख अलग निकल गई, है ना। तो उसी को हम कहेंगे कि ये इसमें नया पदार्थ बनता है, नया पदार्थ बनता है। और ये परिवर्तन जो होगा वो क्या होगा, अस्थायी होगा, अस्थायी, ठीक है। पानी है उसको ठोस में बदल दिया, द्रव में बदल दिया, चाहे वाष्प में बदल जाए, गैसीय अवस्था में बदल जाए, तो ये अस्थायी है ना। जबकि ये परिवर्तन होगा वो अस्थायी परिवर्तन हो जाएगा, है ना, अस्थायी परिवर्तन, अस्थायी परिवर्तन। अब एक और कसौटी हम लिख देंगे, वो है कि इसमें रासायनिक गुण व सूत्र नहीं बदलते। इसमें क्या होता है, अगर रासायनिक गुण, पदार्थ के रासायनिक गुण व सूत्र नहीं बदलते, रासायनिक गुण, मैंने बताया ना पदार्थ के रासायनिक गुण कौन कौन से होते हैं, तो इसमें भौतिक परिवर्तन में वो नहीं बदलेंगे। भौतिक परिवर्तन होगा तो केवल अवस्था में चेंज हो जाएगा, रंग में चेंज हो जाएगा, जो भी आपने लिखवाया पहले उसमें चेंज हो जाएगा, जबकि रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। रासायनिक गुण में परिवर्तन नहीं आएगा, और किसमें, रासायनिक सूत्र में, रासायनिक सूत्र में भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जबकि इसमें क्या होगा, दोनों ही बदल जाएंगे, भौतिक गुण भी बदल जाएंगे और रासायनिक गुण भी बदल जाएंगे, है ना। तो अब लीजिएगा, इसमें भौतिक व रासायनिक गुण बदलते हैं, ठीक है। ये तो हो गई हमारे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। अब हम आपको उदाहरण लेके भी समझेंगे, ताकि आपको अच्छे से जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ना। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम एक एक उदाहरण लेंगे, कांच का टूटना क्या है, बर्फ़ का पिघलना क्या है, ये सब क्या है, तो हम उसको भी एक एक उदाहरण लेके आपको समझाएंगे, ठीक है। तो बर्फ़ का जल में बदलना, या फिर जल से वापस गैस में भी बदलना, वाष्प में बदलना, तो ये सब कौन सा चीज़ है ना। तो बर्फ़ है क्या है, ये एक सॉलिड है, ठोस है। बर्फ़ यानी बर्फ़ ठोस होता है ना, बर्फ़ ये क्या, ठोस है। ठोस से वापस ये किस में बदल रहा है, ये वापस द्रव में बदल रहा है। तो यहाँ पर क्या चेंज हुआ है, इसकी स्टेट चेंज हुई है, अवस्था चेंज हो गई है ना। तो अगर किसी भी पदार्थ में अवस्था का चेंज आ रहा है, यानी कि वो भौतिक परिवर्तन है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बर्फ़ से जल में बदलना एक भौतिक परिवर्तन है ना। जल का फिर वाष्प में बदलना, जल का वाष्प में बदलना, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रही है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, फिजिकल चेंजेज होगा, है ना, फिजिकल चेंज। यहाँ पे शॉर्ट में लिखा पीसी, यहाँ पे भी क्या है, पीसी। ये दो उदाहरण हो गए फिजिकल चेंज के। सोने का पिघलना,
तो आप एक बात ये ध्यान रखें, अगर कोई भी वस्तु पिघल रही है ना, तो पिघल रही है तो वो क्या हो जाएगी, वो भौतिक परिवर्तन में आएगी। अगर कोई वस्तु जल रही है तो वो किस में आएगी, जल रही है तो वो रासायनिक परिवर्तन में चली जाएगी, और बाकी पिघल रही है तो ये किस में आएगी, भौतिक परिवर्तन में, है ना। सोने का पिघलना, अगर सोने को पिघला रहे हम, है ना, तो वापस कोई और नया पदार्थ तो बन नहीं रहा, वो है तो सोना ही, फिर तो वो क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन, है ना। उसके बाद शक्कर का पानी में घुलना, अगर शक्कर को हम पानी में घोल देते हैं ना, तो ये कौन सा चेंजेस हुआ। तो आप बोलोगे कि शक्कर और पानी को आपस अलग कैसे करेंगे। एक विधि होती है आसवन विधि, उस विधि द्वारा हम शक्कर और पानी को हम अलग अलग कर सकते हैं ना, उसमें कोई नया पदार्थ तो बनता नहीं है। तो ये भी क्या हो गया, ये भी फिजिकल चेंजेस हो गया, ये भी फिजिकल चेंजेस, सोने का पिघलना भी फिजिकल चेंजेस, ठीक है। बल्ब का जलना, बल्ब जो अपना बल्ब जल रहा है ना, इसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज होता है कि बल्ब का जलना क्या है, भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है। बहुत सारे लोग एग्जाम में क्या करते हैं, इसको रासायनिक परिवर्तन करके आ जाता है, फिर वो गलत हो जाता है ना। बल्ब अगर जल रहा है ना, तो बल्ब में एक फिलामेंट होता है, यानी पतला तार होता है जो टंगस्टन से मिलकर बना होता है। तो वो क्या हो रहा है, उसमें इलेक्ट्रॉन लगातार प्रवाहित हो रहे हैं ना, तो वो उसके बाद जलता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है ना। तो क्या है, बल्ब का जलना एक भौतिक परिवर्तन ही होगा। उसमें इलेक्ट्रॉन के अगर चक्कर लगा रहा है तो वो बल्ब जल रहा है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी फिजिकल चेंज हो जाएगा ना। उसके बाद हम देखते हैं जंग लगना। इसमें भी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज होता है कि जंग लगना क्या है, भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। तो जंग कैसे लगता है, इसकी प्रक्रिया को देखते हैं हम, ठीक है। तो जंग लोहे पे जंग लगता है, तो लोहे का जो सूत्र होता है क्या होता है, Fe, और ये क्या करता है, Fe ऑक्सीजन की उपस्थिति में और जल की उपस्थिति में क्या करता है, रिएक्शन करता है ना। लोहा जल और ऑक्सीजन की उपस्थिति में रिएक्शन करता है और क्या बनता है, नया पदार्थ Fe2O3, है ना, एक नया पदार्थ बनता है इसमें। तो उसको क्या कहते हैं, फेरिक ऑक्साइड, है ना। तो ये क्या हो गया, एक केमिकल चेंज हो गया, है ना। ये एग्जाम CET में पूछा था कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में लोहे पर भूरे रंग की एक परत चढ़ जाती है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं फेरिक ऑक्साइड, है ना। तो ये भी क्या हो गया, केमिकल चेंजेस। मोमबत्ती का पिघलना, अगर मोमबत्ती पिघल रही है, दो बातें होती हैं। मैंने आपको बताया कि अगर कोई वस्तु जल रही है या फिर कोई वस्तु पिघल रही है, अगर जलेगी हमेशा तो वो रासायनिक परिवर्तन में होगा, और पिघलेगी तो वो भौतिक परिवर्तन। तो अगर मोमबत्ती पिघल रही है तो ये फिजिकल चेंज हो जाएगा, है ना, फिजिकल। आप देखेंगे मैं यहाँ पे मोमबत्ती बनाता हूँ ना, ये मोमबत्ती है, ठीक है। तो मोमबत्ती अगर जल रही है तो यहाँ पे जल के ऊपर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, तो वो तो क्या हो जाएगा, केमिकल चेंजेस। और नीचे वापस ऐसे पिघल के भी मोमबत्ती गिरती है, तो वो क्या हो जाएगा, जो मोमबत्ती पिघल रही है वो भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, और जल रही है तो रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। तो मोमबत्ती का जलना क्या हो जाएगा, केमिकल चेंजेस, मोमबत्ती का पिघलना फिजिकल चेंजेस। फलों का पकना, कोई फल है पक रहा है या फिर सड़ रहा है, जो भी हो, पक भी रहा है और सड़ भी रहा है। मान लो कैरी है, तो कैरी वो क्या होता है, पहले खट्टी होती है, उसके बाद पक जाती है, उसमें कुछ शर्करा का निर्माण हो जाता है, कुछ केमिकल चेंजेस हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, फल पक जाता है, उसके बाद मीठा लगता है वो। तो फलों का पकना हमेशा क्या होगा, ये होगा केमिकल चेंजेस, फलों का पकना, फलों का सड़ना, ठीक है। दूध का दही में बदलना, दूध में क्या होता है, एक शर्करा होती है लैक्टोज, तो शर्करा क्या करती है, उसमें दूध में एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस, वो दूध को दही में बदल देता है, किसमें, दही में, जिसमें लैक्टिक एसिड में बदल देता है। तो उसके बाद क्या होता है, दही खट्टा हो जाता है। तो ये क्या होता है, केमिकल चेंजेस। दही को हम वापस दूध में नहीं बदल सकते, है ना। अगर कोई बदल सकता है तो भले यहाँ पे आ सकता है ना, दही को अगर दूध में बदल दे तो दूध का दही बनना क्या है, केमिकल चेंजेस, है ना। लास्ट में शव का सड़ना, शव है, बॉडी है ना, तो वो सड़ रही है यानी कि उसमें कुछ बैक्टीरिया का निर्माण हो रहा है उसमें, या फिर उसको
अपघटित कर रहे हैं, उसको डिकम्पोज कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, फल अगर सड़ रहा है, सब भी सड़ रहा है, तो सड़ना हमेशा क्या होगा, ये केमिकल चेंजेज होगा, है ना, केमिकल चेंजेज होगा। तो ये तो आज की हमारी क्लास हो गई कंप्लीट। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो आप कमेंट करके बताएं हमने कहाँ पर गलती की है, ये भी आप कमेंट में करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।